हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन्हीं की जो लिखी हुई किताबें हैं, उन्हें सहीफ़े समझ के वहीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपनी तारीख़ की जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो किसी दूसरे ने की है या किसी अंग्रेज़ ने की है, हम उसको तो ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं बजाय उस चीज़ के कि हम खुद वहाँ पर जाके देखें कि क्या इसमें कोई जानबदारी वाला एलिमेंट तो नहीं है। अब ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, ये अंग्रेज़ के बताए हुए जो एक नैरेटिव है, उसको भी गलत साबित करती हैं और एक नया एवेन्यू खोलती हैं कि जिसमें हमको बुद्धिज़्म का नैरेटिव आर्ट मिला है। उसके अलावा बुद्धिस्ट सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मिली हैं। स्तूपाज़ तो हैं ही हैं, मोनेस्ट्री तो हैं ही हैं। लेकिन सबसे जो यूनिक बात है, वो ये है कि हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी के आसार मिले हैं। अभी तक जो गंधारा में काम हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्तूपा और मोनेस्ट्री तक हुआ है। स्तूपाज़ और मोनेस्ट्री जो है वो हमको बुद्धिस्ट सोसाइटी की सिर्फ़ मज़हबी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं या मज़हबी क्लास की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सिवाय 1-2 साइट्स के जो कि हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद दे। पंजाब में मेरा बहुत हद तक ईमान है कि आर्कियोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये सब्जेक्ट हमें हमारी तारीख़ से रोशनास करवाता है, हमें हमारी रूट्स से रोशनास करवाता है, हमें हमारे प्राइड से रोशनास करवाता है और ये कोई हवाई बातें नहीं होती, ये एविडेंस की बेस पे होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी कौम के नौजवानों को अपनी तारीख़ सही तरीके से बता के उस पे फ़ख्र करना सिखाएँगे, तो ये दिन दूर नहीं है कि जब हम उसी खोए हुए जो हमारा एक आप कह लें कि क्या उसे हम कह सकते हैं, जो हमने अरूज है, जो कि 2000 साल पहले या 5000 साल पहले था हमारे ऊपर, जिसमें कि दुनिया यहाँ पे आती थी। किस लिए आती थी, इस पे बहस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अगर अपने खित्ते की तारीख़ और खित्ते में बसने वाले जो लोग हैं, उनको उनके प्राइड के बारे में नहीं बताएँगे, तो उसमें एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा और वो एहसास कमतरी जब पैदा होगा, तो फिर वो लामहल्ला दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस को देखेंगे, दूसरी कंट्रीज़ को देखेंगे, जो ये कंपैरिज़न की थ्योरी फिर उसमें ले आएँगे कि भई वो हमसे अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा पीछे जाके देखें, तो वो सारे का सारा जो मंबा था, इल्म का भी, दौलत का भी और मज़हब का भी और लिटरेचर का भी, वो तो हमारी ज़मीन रही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम अपनी तारीख़ में कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़ालिमाना ब्रैकेट्स लगा देते हैं। जिस ब्रैकेट्स के दूर देखने वाले जो हैं, उनको हम शायद अच्छा नहीं समझते। तो मेरा ख़्याल ये है कि आर्कियोलॉजी जो है, वो आपको कैनवस जो है बड़ा करके आपकी तारीख़ की लेयर जो है, वो खोल के दिखाती है और आपकी जो प्राइड है, उसको बताती है कि हम ही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को कांसेप्ट दिया कि विलेजेस कैसे बनाते हैं। घर कैसे बनाते हैं, सिविलाइज़ेशंस कैसे बनाते हैं, तिजारत कैसे करते हैं, डैम्स कैसे बनाते हैं। सारे के सारे मज़हब जो हैं वो यहीं पैदा हुए हैं, सारे के सारे जो कल्चर्स हैं वो यहीं पैदा हुए हैं। जो ये इस बात की गवाही है कि ये वो एरिया था हमारे कंट्री का जहाँ पर के सब लोगों की ख्वाहिश हुआ करती थी हुक्मरानों की कि ये उनके सल्तनत में ज़रूर शामिल हो जाए। तो ये मेरा ख़्याल है कि हमें बताने की ज़रूरत है उन लोगों को, हमारे नौजवानों को। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये एक तरह की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इन्वेडर्स आए और वो गुज़र गए, कुछ सेटल भी हुए, लेकिन सेटल्ड होने के बाद या गुज़रने के बाद हमारे ही लोग थे जिन्होंने उनके आर्ट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इट्स नॉट या अबाउट इंडिजिनाइज किया। इंडिजिनाइज़ किया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इंडिजिनाइज़ करने की। टेक्नीक जो है, वो ग्रीको रोमन है, थीम लोकल है। अगर इसमें ये थीम ना हो, तो ये किसी काम की नहीं है। ये थीम ही है जो इसको खूबसूरत बनाता है और थीम क्या है? वो इंडिजिनस है। इट मीन्स उस थीम को लोकल आर्टिस्ट ही इतने अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है या पत्थर में या फिर टेराकोटा में। हमने जो चीज़ें दरियाफ़्त की हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट का नैरेटिव आर्ट है। वो नैरेटिव आर्ट जिसको पैनल्स की शक्ल में स्तूपा के इर्द-गिर्द लगाया जाता था, ताकि जब बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स उसकी परस्तिश करें या उसके इर्द-गिर्द तवाफ़ करें, तो वो देखें कि जो उनका खुदा है बुद्धा और उसके एसोसिएटेड जो वाक़यात हैं वो कैसे रूनुमा हुए, ताकि वो उनसे इंस्पिरेशन लें। ये चीज़ें हमें गंधारा में तो मिलती हैं, पत्थर में तो मिलती हैं, लेकिन टेराकोटा में नहीं है। टेराकोटा से मुराद के पकी हुई मट्टी से। पंजाब के इलाके में चूँकि मट्टी थी, लिहाज़ा यहाँ पर जो स्तूपास बने, जो मोनेस्ट्रीज़ बनी, वो या तो कच्ची ईंट से बनी और या फिर पक्की ईंट से बनी। कॉलोनियल दौर में एक चीज़ जो हमारे सामने आती है, वो ये है कि रिसर्च का दायरा-कार उन्होंने रखा केपीके तक, गंधारा तक। इसमें हमको एक बहुत अच्छी चीज़ जो समझनी चाहिए, वो ये है कि वो उनका मज़ाज भी था कि वो शायद
इतने हॉट वेदर को इतने सालों तक नहीं झेल सकते थे। लिहाजा उन्होंने वो इलाके चुने जहाँ पर के जो मौसम है वो उनके मज़ाज का रहा और उन्होंने वहाँ पर बहुत सालों रह के एक्सप्लोरेशन की। पंजाब में आए लेकिन 2 चंद दिनों के लिए आए फिर वापस चले गए। लिहाजा 20, 30, 40, 50 साल तक या 100 साल तक वहीं पर काम किया और उसी को हाइलाइट कर दिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन्हीं की जो लिखी हुई किताबें हैं उन्हें सहीफ़े समझ के वहीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपनी तारीख़ की जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो किसी दूसरे ने की है या किसी अंग्रेज़ ने की है, हम उसको तो ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं बजाय उस चीज़ के कि हम खुद वहाँ पर जाके देखें कि क्या इसमें कोई जानबदारी वाला एलिमेंट तो नहीं है। अब ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, ये अंग्रेज़ के बताए हुए जो एक नैरेटिव है, उसको भी गलत साबित करती हैं और एक नया एवेन्यू खोलती हैं कि जिसमें हमको बुद्धिज़्म का नैरेटिव आर्ट मिला है। उसके अलावा बुद्धिस्ट सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मिली हैं। स्तूपाज़ तो हैं ही हैं, मोनेस्ट्री तो हैं ही हैं। लेकिन सबसे जो यूनिक बात है, वो ये है कि हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी के आसार मिले हैं। अभी तक जो गंधारा में काम हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्तूपा और मोनेस्ट्री तक हुआ है। स्तूपाज़ और मोनेस्ट्री जो है वो हमको बुद्धिस्ट सोसाइटी की सिर्फ़ मज़हबी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं या मज़हबी क्लास की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सिवाय 1-2 साइट्स के जो कि हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद दे। पंजाब में पंजाब में जो अभी मैंने डिस्कवरी की है, इसकी खूबसूरती ये है कि जो हमें ईंटें मिली हैं, इन ईंटों के ऊपर उस दौर की जो सिविक लाइफ़ है, उसके प्रिंट्स हैं। मिसाल के तौर पर हमें एक ब्रिक मिली है, जिसके ऊपर बच्चे के पाँव का पूरा निशान प्रिंट हुआ हुआ है। एक और हमें मिली है जिसमें जानवरों के निशान जो हैं वो हमें मिले हैं उन ब्रिक्स के ऊपर। फ्लोरा एंड फाना को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। स्टोन में ये चीज़ें बनेंगी तो उसमें तो प्रिंट्स नहीं आएँगे। तो ये जो हमें जो आसार मिले हैं, जो मेरी टीम मेरे साथ गई थी जिसमें टेक्निकल टीम है, वो सारी की सारी जो टीम है, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी को इटसेल्फ जाता है, कि उनकी सपोर्ट से सब कुछ हुआ है। तो पाकिस्तान की जो मज़हबी तारीख़ है, उसको और ख़ासकर बुद्ध मत की जो तारीख़ है उसके जो मिसिंग चैप्टर्स हैं, ख़ासकर सोसाइटी को लेके कि वो कौन से लोग थे जो इन बड़े-बड़े स्तूपाज़ और मोनेस्ट्रीज़ को स्पॉन्सर करते थे। हमने पंजाब के एविडेंसेस के थ्रू उनकी ज़िंदगी की जो पहली झलक है, वो हम इन आसार में हम देख सकते हैं। अभी या हमें आपके नज़र आई है। पास यहाँ आपके दफ्तर में बहुत से ऐसे लग रहा है कि आप ऑब्जेक्ट्स हैं जो उन्हीं आसार से लाए हुए हैं। तो क्या ये जो पीछे आपके क्ले टैबलेट है, तो ये भी वहीं की है? ये उधर से ही डिस्कवर हुई है और अगर तहलका मचाने वाली जो चीज़ है पूरी दुनिया में, वो यही है। इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये एक पैनल है। आप मुड़ के ज़रा पीछे ये क्लियर करके। ये रिलीफ पैनल है, इसको हम बुद्धिस्ट रिलीफ पैनल कहते हैं। इससे पहले पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में हमें जो चीज़ें मिल रही थी वो स्कल्पचर्स तो मिल रहे थे। सिंगल फिगर के जो हमें स्कल्पचर थे या स्टैच्यू थे वो मिल रहे थे जिसमें बुद्धा के भी हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं मिली। ये वो चीज़ है जो कि बिल्कुल मुशाबत रखती है उस उन चीज़ों से जो कि हमें गंधारा में मिलती हैं, जो कि स्तूपा के इर्द-गिर्द हैं। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये वही पैनल में से एक पैनल है जो कि स्तूपा के इर्द-गिर्द लगाए गए थे। और ये नैरेटिव आर्ट जो आप कह रहे हैं, जी, ये उसका हिस्सा है। ये बुद्धिस्ट नैरेटिव आर्ट का हिस्सा है। खूबसूरती ये है कि इसमें हम ग्रीक को रोमन एलिमेंट्स जो हैं वो नुमायाँ हैं, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारे पंजाब के इस खित्ते में रोमन आबादियाँ भी थीं और ग्रीक लोगों की आबादियाँ भी थीं, तो वो ऑलरेडी रह रहे थे। वो लोग जो कि सिकंदर के साथ नहीं आए थे। सिकंदर भी अपनी किताबों में मेंशन करता है कि जब मैं पंजाब में दाखिल हुआ, तो ऑलरेडी मुझे उन लोगों से वास्ता पड़ा जो कि ग्रीक्स थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो परसेप्शन है कि जब ग्रीक आए, तो ग्रीक तो सिर्फ़ उसके साथ आए थे अलेक्जेंडर के साथ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये हमें उस ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस को बताती हैं कि इनके जो बॉडी की इनकी जो फिगर्स हैं, धोती इंडियन है, स्टाइल इंडियन है, लेकिन मस्कुलर जो बॉडी है दैट बिलॉन्ग्स टू ग्रीक और रोमन स्टाइल। ये जो उसने रोब पहनी हुई है, जो कि उसके पाँव तक जा रही है, ये फीमेल फिगर है, जो कि एक पोस्चर में खड़ी हुई है और एक सीटेड फीमेल फिगर है जो कि इन्थ्रोन्ड है, वो उसके साथ है। तो इट मीन्स कि ये जो पैनल है आपको 2 कहानियाँ बता रहा है। एक इसको आप कह लें कि ये है 2 फिगर आपस में है और 2 फिगर ये आपस में है। ये फीमेल फिगर है और ये मेल फिगर है, ठीक है? अब इसको जब हम गौर से देखते हैं तो ये सारे का सारा स्टाइल वही है जो कि हमें गंधारा से मिलता है, लेकिन पंजाब में मेरा ख़्याल है कि इसकी खूबसूरती ज़्यादा है, क्योंकि पत्थर में जब आप एक गलती कर देंगे तो उसको करने के लिए आपको बहुत ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है।